एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। छात्रों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। यदि 10 या अधिक वर्ष वाले छात्रों की संख्या 260 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो छात्रों की संख्या है वो टोटल का 3/8 है, तो यानी कि इसका मतलब बॉय एंड गर्ल 3 और 8 है, यानी कि वो 3/8 है जो बॉय हैं और गर्ल है। ठीक, छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़के हैं, यानी कि गर्ल 3 हैं तो बॉय 5 हो गए, क्योंकि टोटल 8। अच्छा, शेष लड़के, ठीक है, लड़कों की संख्या का 1/3 यानी लड़कों की संख्या का 1/3 क्या हो जाएगा? 5/3। 5/3 जो है 10 वर्ष से कम है। ओके, ये 10 वर्ष से कम है। ये 10 वर्ष से कम है, यानी कि ये 10, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 10 वर्ष से कम है। ठीक, अच्छा, और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है, यानी 3 का 2/3 क्या होगा? 2। इनका 2/3 10 वर्ष से कम है। ठीक है, ये 2/3 10 वर्ष से कम है, तो यहाँ बचे कितने? यहाँ पे क्या बचेंगे? यहाँ 10 वर्ष से ज़्यादा वाले बचेंगे और यहाँ भी 10 वर्ष से ज़्यादा वाले बचेंगे। ठीक है, तो आगे बोला यदि 10 या अधिक वर्ष वाले छात्रों की संख्या 260 है, तो पहले दोनों का निकाल लेते हैं, यानी कि 5 का जो 5 का 1/3 है लड़कों का। ठीक है, वो क्या है? 10 वर्ष से कम है, तो इसका 2/3 यानी कि 5 में से हम 5/3 कम कर देंगे। 5 में से 5 माइनस 5/3 कर देंगे, ये बचेगा 3 5 जो 15 - 5 यानी 10/3, यानी कि 10/3 जो है 10 वर्ष से अधिक होगा। सेम गर्ल्स का क्या है कि 2 अगर 10 वर्ष से कम है तो 1 10 वर्ष से ज़्यादा होंगे। तो यही इन्होंने बोला है कि ये दोनों का ऐड ये बराबर है 260 के। ठीक है, ये 260 के बराबर है, तो इसमें निकाल लेते हैं 10/3 + 1 यानी कि 13/3। 13/3 जो है 260 है। 260 है, हमें निकालना क्या है? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या यानी कि हमें निकालनी है लड़कों की संख्या 5 निकालनी है। ठीक, 260, ओके सॉरी 260, तो 13 2 जा 26, 20 बार गया, तो 1 = 60 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 भी ऊपर जाएगा। 1 = 60। ठीक है, हमें 5 निकालना है, तो 5 = 60 × 5 यानी कि 300 आ जाएगा। 300 कोई ऑप्शन में है? चलो ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो गया 300। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20%, 40% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 2:4:9। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सहूलियत के लिए हम इनको 0 बढ़ा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तीनों को बढ़ा देते हैं, सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि हमें परसेंट में काम करना है थोड़ा सा। तो 200 का 10% की वृद्धि हो गई, यानी 20 की वृद्धि हो गई है। 200 में 10% 20 की वृद्धि, यानी टोटल हो गई 220। 400 में 20 की वृद्धि, यानी कि 4 2 जा 80, यानी 480 हो गई, 80 की वृद्धि हो गई। ठीक, 900 में 40 की वृद्धि, यानी कि 360 की वृद्धि हो गई। 900 9 4 जा 360, 360 यानी कि 1260। ठीक, अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये 11 रेशियो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रेशियो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 11 24 63, दूसरा नंबर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहित और सुमित क्रमशः 74,000 और 96,000 रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि एक वर्ष के अंत में 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उस समय अवधि का अनुपात क्या होगा जिसके लिए वे अपने पैसे का निवेश करते हैं? मतलब टाइम का रेशियो पूछा है, टाइम का रेशियो। ठीक है, ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है आपके 30:7:32, 13 और 18 25 32 और 30:37। ठीक है, तो मोहित और सुमित, ये 74,000 0 हटा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है जब हमें रेशियो में काम करना है। ये 74, ये 96। ठीक है, वर्ष के अंत में 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यानी कि जो उनको प्रॉफिट आएगा 5:8 आएगा। 5:8 आएगा, तो हमें यहाँ पर कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको और इसका रेशियो छोटा हो सकता है क्या? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और यहाँ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ पे हम 37 और ये 48, तो कुछ टाइम का रेशियो यहाँ पे, अगर हम इसको चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट ही देखते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, मैं मान ले रहा हूँ इन दोनों की अवधि, ये x है और ये y है। ठीक है, ये x है, ये y है, तो x = क्या हो जाएगा? 37/5 रेशियो y = क्या हो जाएगा? 48/8, 48/8, 8 6 जा 48, तो रेशियो आपका हो गया 37 रेशियो 5 6 जा 30, रेशियो आपका हो गया 37, क्योंकि ये 5 जो है दोनों बराबर बराबर देंगे तो 37 रेशियो 30। कोई ऑप्शन है किससे? हाँ, 37 रेशियो 30, तो फिर यहाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन नंबर वाइस यहाँ पे 37 की जगह 37 32 होना चाहिए था, यहाँ पे 32 की जगह 30 होना चाहिए था। ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं।
दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हुई और दूसरी वस्तु की कीमत में x% की कमी हुई। यदि दो वस्तुओं की कीमत का नया अनुपात ये है 7:3, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, दो वस्तुओं की कीमत से 3:2 में है। पहली वस्तु की कीमत 40%, यानी ये 40% की वृद्धि हो गई, ठीक, और दूसरे में x% की हो गई, ठीक, और जो फाइनल अनुपात निकला है वो निकला 7:3। अच्छा, 7:3 है, तो दूसरी वस्तु की कीमत का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसको करने का तरीका देखते हैं क्या है। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई, तो हम इसको सहूलियत के हिसाब से 300 और 200 मान लेते हैं। अच्छा, 300 यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं 7:3 बनाने के लिए। 300 में 40% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना? 120 बढ़ जाएगा। 300 में अगर 40% की वृद्धि हो जाएगी तो 120 बढ़ जाएगा, तो 300 और 120 420 हो गया। अच्छा, 420 हो तो गया, लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है भैया 7 = 420 है, यानी कि 1 = 60, 1 = 60, तो 3 = 180, 3 = 180, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 200 से ये 180 आ गया, तो क्या हो गया है यहाँ पे? 20 कम हुआ है, और किससे कम हुआ है? 200 से। 200 से कम हुआ, तो ये आपका हो गया 10 एंड 1 0 से चला गया, यानी कि यहाँ पे कमी हुई है 10% की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:15 है, 9:10 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? चलो, 7 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात क्या था? 4:5, ठीक, और 8 वर्ष बाद क्या है? 9:10। लेकिन अगर मैं यहाँ वर्तमान को ले लूँ, यहाँ पे ये 7 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष बाद, टोटल डिफरेंस तो 15 का हुआ। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि उन किसी भी इंसान की जो आयु है वो एक, जैसे मान लो मैं अगर 3 साल का हूँ, मेरा छोटा भाई 2 साल का है, तो परमानेंट ही 1 साल का ही गैप रहेगा। तो यहाँ 4 और 5 के बीच में 1 का ही गैप है, और 9 और 10 के बीच में 1 का ही गैप है। इसका मतलब यहाँ कुछ करना नहीं है। तो 4 से 9 यहाँ पे आपका टाइम आ गया 15 ईयर, जबकि इसके हिसाब से क्या आया है? 5, ठीक है। तो 1 = 3, यानी कि 3 4 जा, यहाँ 12 हो गया, और यहाँ 15 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। अब इन्होंने बोला है कि वर्तमान आयु, यानी आज से 7 वर्ष पहले 4:5 था, तो 12 से आज हम बात करते हैं तो 7 ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12 और 7 19, और 15 और 7 22, तो इनका योग पूछा है, 9 2 11 41 वर्ष, ठीक है, 41 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं। A+B रेशियो 2A + 4B = 3:5, A - B प्लस और A+B पूछा है, ठीक है। A + 3B अपॉन A 2A + 4B, हम इसको उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि हम योगांतरानुपात नियम लगाएंगे, तो हमें बड़ा वाला ऊपर चाहिए होगा। तो 2A + 4B ये आ गया अपॉन A + 3B, ठीक है। तो यहाँ आ जाए 3B, ये है आपका 5:3, उल्टा कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ अगर हम योगांतरानुपात नियम लगाएंगे तो ऊपर 2A + 4B + A + 3B हो जाएगा, तो यानी कि 2A + A 3A + 4B और 3B 7B। वैसे योगांतरानुपात के नियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हैं। 3 2 = 6A + 12B, 3 4 = 12B = 5A + 15B, ठीक। अब यहाँ से ए रेशियो भी निकाल लेते हैं, यहाँ 6A है, 5A है, तो ये A हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 15B, यहाँ 12B है, तो 3B हो जाएगा। तो A/B = 3/1, A/B = 3/1, 3/1, तो A + A - B क्या हो जाएगा? 2, और A + B क्या हो जाएगा? 4, तो 1:2। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो व्यक्तियों P और Q की आय 5:6 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये की बचत करता है, तो व्यय का अनुपात 3:4 है, तो Q की आय ज्ञात कीजिए। चलो, इनकी आय जो है 5:6 है, और इनका जो बचत हो रही है वो 200 रुपये की हो रही है, ठीक है, 200 रुपये की दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आय में से बचत निकल गई तो व्यय बचेगा, तो व्यय 3:4 है, तो इसका डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। 4 5 = 20 और 3 6 अगर सेम चिन्ह है तो माइनस हो जाता है। 4 5 = 20 और 3 6 = 18, तो 20 - 18 2 = 20, 200 4 = 800, 200 3 = 600, यानी 2 = 200, तो 1 = आपका हो जाएगा 100। अब पूछा इन्होंने क्यू की आय, पूछी, क्यू की आय यहाँ पर कितनी है? 6 है, तो 600 आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। जब 43 38 11 और 10 में से प्रत्येक में से 8x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो 5x + 1 और 7x + 4 के बीच मध्यानुपाती क्या है? अब यहाँ पर अगर सीधा x पूछा जाता तो हम ऑप्शन से कर सकते थे, अब इसमें तो नहीं कर सकते। इसका एक तरीका होता है कि ऊपर ये लगा के ऊपर पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, यानी 43 × 10, और उनका डिफरेंस और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई 38 × 11,
और इनका डिफरेंस मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी बड़ा हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस निकालना है, माइनस प्लस नहीं। और नीचे क्या है, पहले और लास्ट का ऐड यानी 53 और बीच वाले और दूसरे और तीसरे का ऐड, उन दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 और 1 9, 3 और 1 4, इन दोनों का डिफरेंस। ऊपर देख लेते हैं, नीचे तो बचा 4, ऊपर क्या है 43 इंटू 10 38 इंटू 11, तो 43 इंटू 10 430 हो गया, माइनस 11 8 जा 88, 11 3 जा 33 और 8 33 और 8 41, तो ऊपर बचा अपन नीचे तो 4 बचा ही था, ठीक। तो ऊपर हो गया 12/4 इक्वल टू यानी 3 आ गया। अब यहाँ पे रख दो 3 5 15 प्लस 1 16, और ये 7x प्लस 4 यानी कि 7 3 21 और 4 21 और 4 25। लेकिन यहाँ भी ऑप्शन नहीं, इन्होंने क्या कहा है कि बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि जो मध्यानुपाती होता है मैं मान लेता हूँ मध्यानुपाती x स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 25 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बैग में 2 5 और 10 के सिक्कों का मूल्य वर्ग में 750 रुपये है, ठीक। सिक्के 6:9:10 के अनुपात में है, तो बैग में 5 के कितने सिक्के हैं, यहाँ 2 रुपये, ये 5 रुपये और ये 10 रुपये, ठीक। इनका रेशियो है 6 9 और 10। अच्छा 2 रुपये के अगर 6 सिक्के हैं तो ये 12 हो जाएंगे, प्लस 5 रुपये के अगर 9 सिक्के हैं तो 45 हो जाएंगे, और 10 रुपये के 10 सिक्के तो ये 100 हो जाएंगे। यही इन्होंने टोटल दिया है 785, तो ऐड कर लेते हैं 12 और 45 57 157 हो जाएगा, 157 इक्वल टू 785, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, है ना, 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या बोला है 5 के कितने सिक्के हैं, तो 5 के 9 है, तो 9 इंटू 5 45, 9 रेशियो में थे तो 9 5 45। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स वाई जेड 3 धनात्मक संख्याएं जिनमें एक्स बड़ा है वाई से और वाई बड़ा है जेड से। यदि एक्स और वाई के अंतर और योग का अनुपात 1:7 है और वाई और जेड के अंतर और योग का अनुपात 1:3 है, तो एक्स रेशियो जेड निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई के अंतर, एक्स और वाई का अंतर क्या होगा एक्स माइनस वाई, और अब और इनका योग यानी एक्स प्लस वाई, ये है आपका 1/7, ठीक। दूसरा बोला है वाई और जेड का अंतर अपन वाई और जेड का योग, इनका दिया है 1/3। अच्छा यहाँ से हम योगांतर अनुपात नियम निकाल सकते हैं, जब हम एक्स प्लस वाई को ऊपर ले जाएंगे एक्स माइनस वाई को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उल्टा कर देंगे अगर, तो दोनों जगह पे आपके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, तो 7 भी चला जाएगा आपका ऊपर, 7 चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा 1। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर हम ऊपर उल्टा कर देंगे इसको, तो यहाँ भी ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ इससे फ़ायदा ये होगा, अब यहाँ तो योगांतर अनुपात नियम लगा सकते हैं, तो ये एक्स अपॉन वाई हो गया 7 + 1 8/7 - 1 6, ठीक है। यहाँ से वाई अपॉन जेड हो गया 3 और प्लस 3 और 1, यहाँ 1 ही तो था, 3 और 1 4/3 - 1 2, ठीक है। कर लेते हैं हम यहाँ से। हमें क्या चाहिए एक्स रेशियो जेड, लेकिन उससे पहले यहाँ वाई को हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ वाई 4 है, यहाँ 6 है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम यहाँ पे जो इसको भी सेम करना पड़ेगा 3 का, तो एक्स जेड का मल्टीप्लाई रेशियो हो गया 16:3 16:6 यानी कि 8:3, ठीक है। तो आज क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।